आरएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्यूबिट बेसिकली और वैकेंसी कभी भी रहे तो उसकी तैयारी अभी हो जाएगी। प्लान बी में ऐसा ही बेहतर क्यों है? युद्ध की तैयारी है वो शांति काल के दौरान की जाती है। देखिए, राजस्थान की भर्तियों में हेलो दोस्तों, आरएस प्रीलिम्स की शानदार सफलता के बाद क्यूबिट आ रहा है एसआई के लिए। ये पूरा प्रोग्राम अंडर द गाइडेंस रहेगा देवीलाल सर जो पहले एसआई थे और अभी एसडीएम हैं, फिर राम सिंह सर हैं जो असिस्टेंट कमांडेंट सिलेक्टेड थे और अभी एसडीएम। मैं आप लोगों को बता दूं कि क्यूबिट क्या है। क्यूबिट बेसिकली मतलब है कि सबसे छोटा इंफॉर्मेशन को स्टोर किया गया है, ओके, छोटे पार्ट्स में। तो इसी तरीके से हमने पूरे एसआई के सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और ये क्या है कि हमने 150 दिन में इसको डिवाइड कर दिया। डेली 45 क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे जिनका डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। तो अभी इस वीडियो में हम सब लोग यही डिस्कस करेंगे कि ये प्रोग्राम किन लोगों के लिए है, कैसे करना चाहिए, ये सारे सवालों के जवाब सर लोग आपको देंगे। तो देवीलाल सर, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है, जो 45 क्वेश्चन डेली आएंगे, ये किन लोगों को करना चाहिए? देखिए, बेसिकली तो जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं या एसआई का टारगेट जिन्होंने कर रखा है उन लोगों के लिए तो बेसिकली यही है एक्सक्लूसिवली। दूसरा, प्लान बी, आरएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका प्लान बी के तौर पे एसआई का वो चूज कर सकते हैं। प्लान बी में एसआई बेहतर क्यों है? क्योंकि आप सिलेबस अगर देखते हो तो आरएस का जो प्री का जो सिलेबस है, एसआई का जो फर्स्ट पेपर है जीके एंड जीएस का, एकदम सिमिलर है। वो ऐसे लगता है एकदम जीरोक्स किया हुआ है, कॉपी किया हुआ है। दूसरा, उसमें पेपर जो हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर एसआई का जो सेकंड पेपर है वो कहीं ना कहीं आरएस मेंस के जो फोर्थ पेपर है उसका पार्ट ए जो ग्रामर है, हिंदी की कंप्लीट ग्रामर तैयार करवा देता है। तीसरी बात, जो लोग राजस्थान से बाहर हैं, राजस्थान में जॉब करने की इच्छा रखते हैं या राजस्थान वापस लौटने की इच्छा रखते हैं या राजस्थान के अंदर ही जो अ, ऐसी सर्विसेज में जैसे कांस्टेबल्स हैं, मैं खुद रहा हूं उसमें पहले, और वीडियो हैं, एलडीसी हैं जो, और वो एज ए सब इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हैं या आरएस में कहीं आना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि वो कहीं जॉब में रहते हुए संभव नहीं है कि कोई बड़े शहर में जाके कहीं कोचिंग करे। तो ये सिंपल सा है, जैसे आपने बताया था क्यूबिट का, स्टार्टिंग के अंदर सेक्शंस को बांट के पहले हम बताएंगे किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या करना है। तो आपको एक डेली 1 घंटा अगर आप निकाल लेते हो तो 150 दिन में धीरे धीरे चीजें ऐड होती हुई आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका कंप्लीट सिलेबस तैयार हो जाएगा। सर, अभी तो जैसे कोई वैकेंसी भी नहीं है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि ये प्रोग्राम अभी क्यों ज्वाइन करना चाहिए? अभी तो मार्केट में मतलब ऐसा है कि भाई वैकेंसी नहीं है, स्टूडेंट्स के पास टारगेट नहीं है, तो अभी क्यों करना चाहिए ये प्रोग्राम? देखिए, राजस्थान की भर्तियों में क्या रहता है कि यहाँ यूपीएससी की तरह हर बार फिक्स पैटर्न पे या फिक्स महीने में एग्जाम नहीं हो पाते। यहाँ जब वैकेंसी निकलती है तब एक्चुअल में तैयारी शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। इससे सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि शॉर्ट टाइम मिलता है, 3 से 4 महीने में एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाती है। तो उस दौरान कैंडिडेट को सिलेबस भी पूरा करना पड़ता है, जो इतना लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, और फिर टेस्ट सीरीज भी करनी पड़ती है। तो इस तरह से क्या है, वो 3 से 4 महीने के शॉर्ट ड्यूरेशन में उतनी इफेक्टिव तैयारी नहीं हो पाती। तो उसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि यदि किसी भी बड़े टारगेट को अचीव करना है तो वो बोलते हैं पीस बाय पीस, बिट बाय बिट। उसके हिसाब से जो आपने अभी जो प्रोग्राम क्यूबिट का बताया, उससे यदि कोई अपने पूरे सिलेबस को माइक्रो, जो आपने प्लानिंग की है कि उसके बेस पे सब्जेक्ट वाइज, फिर सब्जेक्ट को भी अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, तो उससे पूरा सिलेबस डे वाइज यदि कोई 150 डेज तक करता है तो सिलेबस भी कवर हो जाएगा और दिन में उसको पता भी नहीं लगेगा। जो प्रोग्राम के हिसाब से 40 से 45 मिनट यदि कोई एक दिन में दे देता है तो 5 महीने के बाद उसको पता लगेगा कि उसका सिलेबस भी पूरा हो गया, और वैकेंसी कभी भी रहे तो उसकी तैयारी अभी हो जाएगी। अदरवाइज जब वैकेंसी निकले, फिर जब एग्जाम होगी तो उतने कम टाइम में फिर उतनी इफेक्टिव तैयारी नहीं हो पाती। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी कहावत भी है कि जो युद्ध की तैयारी है वो शांति काल के दौरान की जाती है, और ये वास्तविकता भी है। जैसे अभी राम सिंह जी ने बताया कि हम ट्रेंड क्या है कि जैसे ही वैकेंसी आई अचानक फॉर्म भरेंगे, फिर भाग के किताबें लाएंगे मार्केट से, फिर तैयारी करेंगे। बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे, आपके आसपास मिल जाएंगे, जो ये कहते हैं कि मैंने ये एग्जाम दिया था, आधे नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। वो क्या कारण है उसका? उसका सीधा सा कारण यही है कि आप अचानक जागते हो। आज अचानक आया, आपको प्यास लगी, आप कुआं खोद रहे हो। नहीं, आपको पहले तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए। आप पहले से तैयार होंगे। ये टाइम ऐसा है जहाँ एकदम एकदम कोई प्रेशर नहीं है, आप पे कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं है, आपके सामने कोई डेट नहीं है, तो एकदम आप रिलैक्स होकर तैयारी करोगे। और ये कहीं ना कहीं जब आपका जब एग्जाम आएगा और जब लोग प्रेशर में होंगे, उस समय एकदम आप स्ट्रेस रहित रहकर आप तैयारी करोगे, आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो सर, ये तो डाउट आप लोगों ने क्लियर कर दिया, बट स्टूडेंट्स का एक डाउट रहेगा कि वी एज ए तेज टीम कैसे गाइड करेंगे 150 दिन तक स्टूडेंट्स को? तो ये कैसे होगा सर? हम कैसे मेंटोर करेंगे? देखिए, मेंटरशिप की बात आती है
तो वहाँ ये जो हमने प्रोग्राम बनाया, आपने शेयर भी किया होगा। देखिए, इसमें साथ साथ क्या है, अपनी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो क्वेश्चंस होंगे डेली, जैसे 45 क्वेश्चंस कोई करेगा 150 डेज तक, तो जो 25 क्वेश्चंस जीके के होंगे और 20 क्वेश्चंस हिंदी के, उनका जो लेवल और क्वालिटी है वो इस तरह से रहे कि आरपीएससी के आसपास रहे। वो इतने ज़्यादा टफ भी नहीं होने चाहिए कि उसकी वजह से आप एक्स्ट्रा दिखने के लिए और कई बार बहुत ज़्यादा टफनेस डालते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। कई बार आप इतने इजी बना देते हो कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए मैं बहुत अच्छा स्कोर कर रहा हूँ। इसकी बजाय कोशिश ये रहेगी कि क्वालिटी का कंटेंट हो, आरपीएससी के आसपास रहे, और जैसे अभी देवलाल जी ने बताया कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनसे देखते हुए और उनके आसपास के क्वेश्चन सेट करने और सिलेबस पूरा कवर भी हो जाए। तो सर अभी मोस्टली डाउट आप लोगों ने क्लियर कर दिया, बट फिर भी एक डाउट रहता है, मतलब स्टूडेंट्स क्यों ज्वाइन करें इस प्रोग्राम को, ऐसा अलग से क्या, और ये कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, आपने अपनी प्रिपरेशन में भी देखा हो। देखो, आपने जो बताया, अगर हम आरएस की बात करें या एसआई की बात करें, तो आरएस 2021 के अंदर 7 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, और एसआई के अंदर तो मुझे लगता है 10 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए होंगे। तो 10 लाख लोगों में से आपको सिलेक्शन लेना है, और पोस्टें होती है लिमिटेड, तो कहीं ना कहीं इतना टफ कंपटीशन है, और इस टफ कंपटीशन को क्लियर करने के लिए आपके अंदर एक तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आज अगर मुझे कोई ये कहे कि आपका आरएस में सिलेक्शन हुआ है, तो कोई एसओपी हो कि साहब आपने ये चीज़ पढ़ ली या ये कोर्स कर लिया, इससे आपका सिलेक्शन हुआ है, तो मैं शायद जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं 3-4 सर्विसेज में ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुका। तो धीरे धीरे मैं अपने पहले पूर्व जो मेरे इंटरव्यूज है उनमें बता चुका है कि मेरा कोई आरएस में ड्रीम नहीं था, लेकिन मैंने जैसे मान लो कांस्टेबल रहा हूँ, असिस्टेंट कमांडेंट का भी दिया है, एसआई का भी दिया है, तो वो जो तैयारी की एक धीरे धीरे मैं कंटिन्यूटी जुड़ा रहा। तो अभी जो अब कोई वैकेंसी नहीं है एसआई की, तो ये टाइम ऐसा रहता है कि इंडिविजुअल कोई आदमी अपना प्लान सेट नहीं कर सकता। वो प्लान सेट करता है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, लेकिन किसी कोचिंग से या फिर जैसे अब इस क्यूबिट प्रोग्राम से अगर जुड़ गए, तो आप पे एक लाइबिलिटी आ गई कि अरे करना है, डेली क्वेश्चन आएंगे, ये करना है, ये करना है। तो एक टारगेट हो गया आपके लिए डेली का। 1 घंटा आप करते जाओगे, 1 घंटा आपको पता भी नहीं लगेगा, 1 घंटा करते जाओगे, जब 150 दिन के आसपास आप पहुंच जाओगे ना, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपके अंदर इतनी चीजें इनकलकेट हो जाएगी कि जब आप टेस्ट सीरीज देने बैठोगे कहीं, तब उस दिन आपको फील होगा कि यार मैं बहुत सही जुड़ा हूँ। क्योंकि इन एग्जाम्स में क्या है, जो कंसिस्टेंसी है ना वो की होती है। जैसे मैंने पहले बताया, राजस्थान में जो भर्तियां होती हैं वो उनका फिक्स पैटर्न नहीं होता यूपीएससी की तरह, तो उसकी वजह से क्या है, रेगुलर नहीं रह पाते, कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती, एग्जाम के आसपास जाके शुरू करते हैं। तो यदि कोई पहले से उतनी तैयारी कर ले, एक एक बार उसका सिलेबस यदि पूरा हो जाए, तो इस बात की पूरी संभावना है कि फिर उसके सक्सेस जो रेट है वो ज़्यादा हो जाए। तो तेज टीम तो 150 डेज के चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही है, और न्यू ईयर पे हम लोग ये रेजोल्यूशन बना रहे हैं कि हम एज ए टीम आप लोगों को 150 दिन तक लगातार 45 क्वेश्चन देते रहेंगे। बस आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि इन क्वेश्चंस को डेली कर सको। अगर आप लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो आ जाओ, करते हैं स्टार्ट, और पढ़ाई करने का तरीका ही चेंज करते हैं।